हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सिद्धम प्रजापति और फिर से स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में जहां पर हम बेसिक से सारी ड्राइंग सीखते हैं। तो आज ये हमारी सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसमें हमने एक वीडियो में पहले वीडियो में हमने देखा था कि आउटलाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, दूसरे वीडियो में देखा था कि हमने बैकग्राउंड कैसे ड्रॉ करते हैं। दोनों वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम ड्रॉ करने वाले हैं आईज, नोज और लिप्स, फेस ड्रॉ करेंगे बेसिकली। जो हमें इसमें देखने को मिलेगा कि हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जो बेसिक्स होते हैं वही मैं इसमें बताने वाला हूँ, और जो एकदम इन डेप्थ वीडियो है वो मैं दूसरी बार कभी अपलोड करूँगा, जिसमें मैं सेपरेटली आईज, नोज और लिप्स पे वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं और रियलिस्टिक ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो फेस में मेरा फेवरेट एरिया आईज ही है, तो फिर मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। तो हमें आईब्रो, सबसे पहले मैं आईब्रो ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसमें हमको ध्यान रखना है कि हम कभी भी वो एकदम थिक लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे। और ये पेंटिंग मेरी ये ड्राइंग मेरी बहुत ही छोटी है, तो मैं एकदम फाइन लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, एकदम पतली पतली लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। जरा भी मैं डार्कनेस के पीछे नहीं जा रहा। अभी हम जो भी हम पहले अचीव करना चाहेंगे वो एकदम लाइट करेंगे। जहाँ पर एकदम डार्क वैल्यूज है वहीं पर हम सिर्फ डार्क करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले जो भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एकदम पतली पतली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और ध्यान रख रहा हूँ कि वो आउटलाइन से डिफर ना हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें वही ध्यान रखना है कि जो भी हम आउटलाइंस है उसको इरेज करके खुद का ना बना दे। और जहाँ पर भी डार्क वैल्यूज है मैं वहाँ पर पहले तो डार्क ऑप्ट कर रहा हूँ। जो भी सबसे डार्क एरिया है, जैसे कि आइस का एरिया है, तो इस वाले ड्राइंग में मैं आर्ट लाइन की और फेबर कासल की पेंसिल्स यूज़ करने वाला हूँ। और नीडेबल इरेजर में फेबर कासल का यूज़ कर रहा हूँ। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है वैसे तो। नीडेबल इरेजर बहुत ही ज़्यादा काम आता है, जैसे कि आप देखोगे जहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी वैल्यूज़ होती है वहाँ पर बहुत ही काम आता है। तो देखते हैं कि आइज़ में हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आइज़ में सबसे पहले तो मैं आई का शेप दे रहा हूँ, जो मेरी ये 2B पेंसिल है जिससे मैं ये शेड्स दे रहा हूँ। और जहाँ पर हाईलाइट से, जहाँ पर एकदम फाइन लाइन से वहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि जो पतली पतली लाइन से वहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि डार्क कर रहा हूँ उसको, ताकि जब मैं उसका जो शेड्स दूंगा तब वो इरेज ना हो जाए। क्योंकि जब भी हम शेड देंगे तो फिर वो गायब हो जाएगी अगर आपने उसको एकदम लाइट रखा है तो मैं सबसे पहले उसको डार्क कर दूंगा। और हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम रियलिस्टिक ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें कुछ भी डार्क नहीं कर देना है बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं छोड़ देना है। तो जहाँ पर डार्क वैल्यूज़ है सबसे पहले मैं वो वैल्यूज़ डार्क कर रहा हूँ। और यहाँ पर पतली लाइंस बहुत ज़्यादा है तो फिर मुझे मैं ये पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, मैकेनिकल पेंसिल। और अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो वुडन पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा उसको शार्प करना पड़ता है, तो इसलिए मैं मैकेनिकल पेंसिल ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और ये मैं मैकेनिकल पेंसिल से मैं सबसे पहले अब आइस के आजू बाजू के एरिया में मैं एक बेस लेयर दे दूंगा। और उसके लिए हमको एकदम लाइट ड्रॉ करना है। हमको जैसे कि आप शायद देख पा रहे हो, पता नहीं, लेकिन मुझे रियल में दिख रहा है कि एकदम ही लाइट मैंने शेड दिया हुआ है। तो हमको
जब भी हम रियलिस्टिक ड्रॉ करें तो कभी भी हमको डार्क नहीं करना है, एकदम लाइट हमको एकदम हल्के प्रेशर से करना है। मैंने पेंसिल को आप देख सकते हैं कितने पीछे से पकड़ा है, तो मैंने बहुत पीछे से पकड़ा है, जो आपको हेल्प करता है एकदम लाइट शेड्स देने में। तो सबसे पहले एकदम लाइट शेड्स देना है, फिर मैं ब्रश का यूज़ करता हूँ। आप पेपर स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपनी उंगलियों से भी आप कर सकते हो, फिंगर से भी ये हो जाता है स्मूथ। तो लेकिन उसमें दाग रह जाते हैं, तो पेपर स्टम्प में भी दाग रह जाते हैं, और उससे पेपर बहुत ही ख़राब हो जाता है, टेक्सचर ख़राब हो जाता है पेपर, इसलिए मैं पेपर स्टम्प यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादातर। और ये मुझे ब्रश ज़्यादा पसंद है, तो मैं ब्रश का ही यूज़ करता हूँ मोस्टली। तो मैंने सबसे पहले एक लेयर चढ़ाई, उसके बाद मैंने थोड़ा डार्क किया है, जहाँ पर डार्क वैल्यूज़ है तो वहाँ पर मैंने डार्क वैल्यूज़ दी है थोड़ी थोड़ी। और मैंने अभी भी पोर्ट्रेट में पूरा कंप्लीट नहीं किया है, फिनिशिंग टच मैंने कहीं पर भी नहीं दिया है। तो मैं पहले सब वैल्यूज़ ऑप्ट करता हूँ, उसके बाद मैं सबसे लास्ट में फिनिशिंग देता हूँ। तो अभी मैं सिर्फ जहाँ पर डार्क वैल्यूज़ है वहाँ पर मैं डार्क वैल्यूज़ ऑप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कॉन्ट्रास्ट होता है डार्क एंड लाइट का, वो मैं अचीव करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो डार्क वैल्यूज हमको डेप्थ दिखाती है, जितना डार्क है उतना हमारी डेप्थ ज़्यादा है। तो हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमको डार्क वैल्यूज देनी है, और हमें इतना भी डार्क नहीं कर देना है कि वो एकदम ऑड ही लग जाए। और डार्क और लाइट को हमको, जब भी हम डार्क और लाइट को मिक्स करेंगे तो हमें एकदम अलग नहीं दिखना चाहिए कि एकदम डार्क है और बाजू में एकदम लाइट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब भी शेड देंगे तब हम उसको धीरे धीरे मर्ज करते जाएंगे, पहले सबसे डार्क होगा फिर थोड़ा लाइट, ऐसे हम लाइट करते जाएंगे शेड्स को, तो फिर वो अलग नहीं दिखेगा, वो एक में ही मर्ज हो जाएगा। और तो हम धीरे धीरे लाइन लेयर बाय लेयर जाएंगे। हम सबसे पहले एकदम बेसिक लेयर करेंगे, बहुत ही हल्के हाथ से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम स्मूथ करेंगे, उसको मर्ज करेंगे। उसके बाद हम दूसरी लेयर चढ़ाएंगे, जहाँ पर भी डार्क वैल्यूज़ है वहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा डार्क करते जाएंगे, कभी भी हम एक लेयर में काम नहीं करेंगे। हम हमेशा 2 3 4 लेयर्स में ही काम करेंगे। जैसे जैसे हमको डिटेलिंग चाहिए हम वैसे वैसे अप्लाई करते जाएंगे। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, मैं डायरेक्ट चारकोल पाउडर भी यूज़ कर रहा हूँ कई जगह पर। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं चारकोल पाउडर भी यूज़ कर रहा हूँ कई जगह पर, डायरेक्ट मैं चारकोल पाउडर लेकर ब्रश से कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है। जब भी हम ब्रश से करते हैं तो एक तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रिजल्ट्स मिलते हैं हमको, और हम ऐसे डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं पाउडर को। हम पाउडर खुद भी बना सकते हैं, घर पर भी कोई भी पेंसिल्स का हम पाउडर निकाल कर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टूल। और निडेबल इरेजर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम बहुत ही पतली लाइंस को ड्रॉ करना होता है, हेयर ड्रॉ करना होता है पतले पतले, तो ये बहुत ही काम आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है वाइट शेड्स देने के लिए। तो फिर मैं इन्हीं 2 चीज़ों का ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ लाइट एंड डार्क शेड के लिए। मुझे ब्रश पसंद है। पेपर स्टम्प में आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रफ होता है पेपर के लिए, और वो बहुत ही दाग धब्बे छोड़ जाता है। अगर आपको प्रॉपरली यूज़ नहीं करना आता है तो फिर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं अच्छे से। तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी पेपर स्टम्प यूज़ करने के लिए। और उसका यूज़ करने का एक प्रॉपर वे होता है, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो आप पेपर स्टम्प भी यूज़ कर सकते हो, फिर कॉटन भी यूज़ कर सकते हो आप। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं मर्ज करने के तरीके बताऊंगा। और हम बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं वैसे तो। जो कॉटन होता है रुई, उसको हम
फोल्ड करके हम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर बिग एरियाज है वहाँ पर ज़्यादा काम आता है। फिर टिश्यू पेपर हम यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं मर्ज करने के लिए, स्मूथ करने के लिए ड्राइंग। तो कॉटन पेपर से भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन वो लार्ज एरिया के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो जैसे भी हमने फर्स्ट टाइम में प्रोसीजर फॉलो की थी, वैसे ही हम सेकंड टाइम में भी प्रोसीजर फॉलो करेंगे। आउटलाइंस डार्क कर देंगे। जहाँ जहाँ पर भी हमको डार्क एरियाज दिख रहे हैं वहाँ पर हम डार्क एरियाज करेंगे। और इस बार आप देख सकते हैं कि मैं डायरेक्ट ब्रश से यूज़ कर रहा हूँ। डायरेक्ट मैं वहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ पाउडर, चारकोल पाउडर। तो जैसे जैसे हम ड्रॉ करते जाएंगे, आप जितना एक्सपीरियंस होगा उतना आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कैसे यूज़ करना है। तो एक बार आप ट्राई करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इससे इसे कैसे हमको यूज़ करना है। कोई भी टूल हम खुद ही यूज़ किए बिना आप नहीं सीख सकते हैं। तो फिर आपको सीखना पड़ेगा कि कौन सा टूल कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं ये डायरेक्ट चारकोल पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। चारकोल पाउडर से मैं शेड्स दे रहा हूँ। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें मैं पूरा फेस का आपको बताऊंगा कि फेस पूरा कैसे ड्रॉ करना है। उसकी जो बियर्ड है और बाल है और ईयर्स है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैंने सोचा था कि ये वीडियो एक ही 3 वीडियोस में ख़त्म हो जाएगी ये सीरीज़, बट ये बहुत ही लंबा होगा क्योंकि आज ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जब भी आप ड्रॉ करने बैठते हो, रियलिस्टिक रिजल्ट लाना चाहते हो, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी माइनर डिटेल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और जैसे कि मैं यहाँ दे रहा हूँ शेड्स, तो मैं एकदम फ्लैट नहीं दे रहा हूँ। कहीं पर मैं लाइट शेड्स दे रहा हूँ, कहीं पर मैं डार्क शेड्स दे रहा हूँ। तो हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो एकदम लाइट या डार्क नहीं रखेंगे। हम पूरा उसको जो भी रेफरेंस इमेज है उसको हम जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि जितना डार्क को है पोर्शन वहीं पर हम डार्क करेंगे। और कभी भी हम लेयर एक ही लेयर में ख़त्म करने का कभी भी नहीं सोचेंगे। हम जब भी ड्रॉ करेंगे लेयर वाइज ही करेंगे। एक ही बार में हम सोचेंगे कि हम डार्क वैल्यूज ऑप्ट कर लेंगे तो फिर ये कभी भी नहीं होगा। जहाँ पर एक एक्सट्रीम डार्क है वहीं पर आपको डार्क वैल्यूज यूज़ करनी है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स ये गलती करते हैं कि ज़्यादा ही डार्क वैल्यूज दे देते हैं और फिर वो इरेज नहीं कर पाते हैं या फिर वो उसके ऊपर कुछ लेयर नहीं चढ़ा पाते हैं। तो फिर वो जो ड्राइंग होता है वो इतना अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी हम ड्रॉ करेंगे लाइट लेयर से शुरू करेंगे क्योंकि लाइट लेयर के बाद हम उसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं अपने हिसाब से वो हम कर सकते हैं। और हमको साथ साथ में इवेल्युएट भी करना है खुद का ड्राइंग कहाँ से हमको ड्राइंग बिजार लग रहा है, कहाँ से हमको अलग लग रहा है ड्राइंग, डिफरेंट कहाँ से है हमारा ड्राइंग। तो हम उस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जब भी हम ड्रॉ करें तो साथ साथ में अपने ड्राइंग को इवेल्युएट भी करें कि कौन सी ड्राइंग कहाँ से कौन सी चीज़ें हैं जो अलग है। तो जितना हम अपना खुद का सेल्फ इवेल्यूशन करेंगे उतना ही अच्छा हम कर पाएंगे क्योंकि इसमें जो भी है अपने इवोल्यूशन पे ही मैटर करता है। अगर आपको वहाँ पर डार्क वैल्यूज नज़र आ रही है तो वहाँ पर आप डार्क वैल्यूज ही ऑप्ट करोगे। तो फिर ये अपने ऑब्जर्वेशन के ऊपर जाता है कि आपको वहाँ पर कैसी वैल्यूज दिख रही है। ये सब मोस्टली आपका ऑब्जर्वेशन पे ही डिपेंड करता है। तो जैसे कि मैं इतना ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ उतना मैं शेड्स दे रहा हूँ। और जहाँ पर चिक्का एरिया है वहाँ पर साइड से थोड़ा डार्क हो रहा है, वहाँ पर बीच में एकदम लाइट एरिया है तो मैं उसको लाइट ही छोड़ दे रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक ही लेयर चढ़ाई है
और मैं जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने पूरे फेस पे एक बेसिक लेयर तो चढ़ा ही है, जो स्किन टोन है वो तो मैंने दिया ही है। तो जहाँ पर आपको वैल्यूज नज़र नहीं आ रही है वहाँ पर भी आपको वैल्यूज तो देनी ही है, लेकिन वो बहुत ही लाइट होनी चाहिए जो दिखे ही ना। तो यहाँ पर मैं नोज़ कर रहा हूँ, और नोज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं वो उसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो पता नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पर हमको लाइट वैल्यूज देनी है और कहाँ पर हमको डार्क वैल्यूज देनी है। तो नोज़ का जो एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है, और जब भी हम नोज़ का एरिया ड्रॉ करेंगे तो वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ होता है। तो फिर हमको ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर हमको डार्क वैल्यूज़ देनी है, कहाँ पर हमको लाइट वैल्यूज़ देनी है। तो जैसे कि मैं दे रहा हूँ एकदम लाइट वैल्यूज़ दे रहा हूँ, कभी कभी भी मैं डार्क नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो मैं उसको इरेज नहीं कर पाऊँगा, या फिर पहले ही मैं डार्क कर दूंगा तो वो जो स्मूथनेस मेरे को चाहिए वो मैं ऑप्ट नहीं कर पाऊंगा। तो फिर जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो एकदम लेयर वाइज जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आउटलाइंस जो थी वो डार्क किए, फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे से थोड़े थोड़े शेड्स दे दिए। तो फिर नोज बहुत इजी भी है और एट द सेम टाइम बहुत हार्ड भी है। अगर आपको ड्रॉ करना नहीं आता है तो नो बहुत ही हार्ड हो जाता है। लेकिन जैसे कि आपने देखा मैंने बहुत ही इजीली ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि कहाँ पर डार्क शेड्स देने हैं कहाँ पर लाइट शेड्स देने हैं वो मुझे पता है। तो फिर आप वो ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ पर हमको डार्क वैल्यूज देनी है और कहाँ पर हमको लाइट वैल्यूज देनी है। अगर आप वो कर सकते हैं तो फिर आप बहुत ही इजीली ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी ड्राइंग। तो अब मैं लिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो लिप्स में जब भी हम स्ट्रोक्स देते हैं तो एक ही लाइन में हमको देने हैं, कभी भी हमको टेढ़े मेढ़े नहीं देने, मगर वो कर्व्ड होंगे। तो जिस साइड से भी हमारा ड्राइंग जा रहा है बाहर तो वहाँ पर हमारा कर्व होगा। जैसे कि राइट साइड पे होगा तो फिर वो अंदर की तरफ कर्व होगा, और लेफ्ट साइड होगा तो फिर वो राइट की तरफ कर्व होगा। तो हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम लिप्स ड्रॉ करें तो वो कर्व के हिसाब से हो। तो यहाँ पर मैंने एक बेस लेयर दे दी है इसमें भी। तो हम कुछ भी ड्रॉ करें तो सबसे पहले हमको बेस लेयर ही देनी है, हमको ऐसे ही ड्रॉ नहीं कर देना है। मैंने बेस लेयर दिए, उसके बाद मैं पेंसिल से उसको शेड्स दे रहा हूँ। तो आपको ये बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप कभी भी जो ड्रॉ कर रहे हो वो एक मेथड से आपको फॉलो करना है। और इसके बाद मैं इसके टीथ ड्रॉ कर रहा हूँ, और टीथ बहुत ही हार्ड एरिया होता है, वहाँ पर आप ज़्यादा शेड्स दे दे तो भी ख़राब दिखता है और कम शेड्स दे तो भी ख़राब दिखता है। तो हमको उसको मेंटेन करना है, ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है और ज़्यादा लाइट भी नहीं करना है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे पता है ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वहाँ पर मैं आपको हाथ और बाकी सब ड्रॉ करना सिखाऊंगा, और नेक और वो सब उसी में ड्रॉ करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।